स्पोर्ट्स बाइक की पिछली सीट उठी हुई क्यों होती है और आखिर जापान के स्कूलों में बच्चों को जबरदस्ती क्यों रुलाया जाता है, साथ ही साथ आज आप इस पूरी दुनिया के सबसे पहले अंडर वाटर फैशन शो को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के एपिसोड को। फैक्ट नंबर 23। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अलग अलग देशों में समय समय पर कुछ इस तरीके के अंडर वाटर फैशन शो को आयोजित किया जाता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर इस पूरी दुनिया के सबसे पहले अंडर वाटर फैशन शो को कब और किस कंट्री में आयोजित किया गया था, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आपने उस फैशन शो को देखा है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो फैशन शो दिख रहा है उसको इस पूरी दुनिया का सबसे पहला अंडर वाटर फैशन शो माना जाता है, जिसको कि यूके में साल 1955 में आयोजित किया गया था। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इन तरीके के फैशन शोज में विनर को भी उस समय कुछ इस तरीके से अंडर वाटर ही क्राउन पहनाकर सम्मानित किया जाता था। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी आपने कुछ बेहद ही रेयर तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 22। क्या आपको पता है कि जो स्टॉक बर्ड्स होती हैं जब वो अपने बच्चों को जन्म देती हैं और उनमें से अगर कोई भी बच्चा फिजिकली अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाता है तो उसको ये बर्ड्स अपनी फैमिली से हटाने के लिए कुछ इस तरीके से काफी ऊंचाई पर बनाए गए अपने नेस्ट से उसको बाहर नीचे की तरफ फेंक देती हैं। असल में दोस्तों ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता है कि बाकी के बच्चे जो फिजिकली स्ट्रांग हैं वो इस वीक बेबी को मारकर ना खा जाएं, क्योंकि अगर उन्होंने एक बार ऐसा कर दिया तो वो बाद में भी अपनी ही फैमिली के दूसरे मेंबर्स के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। और इन्हीं सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए एक मदर स्टॉक बर्ड को कुछ इस तरीके के कदम को उठाना पड़ता है और वास्तव में ये काफी ज्यादा अजीब है। फैक्ट नंबर 21। इस दुनिया में बहुत से ऐसे रनवेज हैं जो कि हर सीजन में ऑलमोस्ट पूरे ही तरीके से बर्फ से कवर रहते हैं, एंड फॉर्चुनेटली प्रेजेंट डेट में हमारे पास इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि हम किसी भी प्लेन की लैंडिंग इन तरीके के रनवेज पर बेहद आसानी से करा सकते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि पुराने समय में जब इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी तो उस समय पर किसी भी प्लेन को इन तरीके के रनवेज पर कैसे लैंड कराया जाता था। असल में दोस्तों साल 1954 के आसपास किसी भी प्लेन को स्नो से कवर रनवे के ऊपर लैंड कराने के लिए कुछ इस तरीके की एयरप्लेन आइस स्कीज का इस्तेमाल किया जाता था, जिनको कि कुछ इस तरीके से प्लेन के व्हील्स के नीचे इंस्टॉल किया जाता था और ये कुछ इस तरीके से रनवे के ऊपर फ्रिक्शन को जनरेट करके प्लेन को सेफली कुछ दूरी के बाद रोक दिया करती थी। और उस समय ये टेक्नोलॉजी किसी वरदान से कम नहीं थी। स्ट्रेंज बट ट्रू। फैक्ट नंबर 20। क्या आपको पता है कि यूएसए के एक विलेज में हर साल काउ चिप थ्रोइंग फेस्टिवल को भी आयोजित किया जाता है, जिसमें वो लोग कुछ इस तरीके से गाय के गोबर से बने उपलों को फेंकते हैं और जो भी इंसान सबसे ज्यादा दूरी तक इन्हें थ्रो करता है उसको इस चैंपियनशिप का विनर भी घोषित कर दिया जाता है। लेकिन बात अगर इंडिया की जाए तो इंडियंस इस मामले में 1-2 नहीं बल्कि 10 कदम आगे हैं। असल में दोस्तों भारत के कर्नाटक के एक विलेज में हर साल दिवाली के बाद गोरे हब्बा नाम के भी फेस्टिवल को आयोजित किया जाता है, जिसमें वो लोग कुछ इस तरीके से एक दूसरे की बॉडी या फिर मुंह पर गाय का ताजा गोबर फेंकते हैं। गजब ही फेस्टिवल है यार ये तो। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर कोई भी इंसान आपके चेहरे के ऊपर कुछ इस तरीके से गोबर को फेंके तो आप उसका क्या हाल करेंगे। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि जब भी हम किसी भी इंसान से हाथ मिलाते हैं या फिर किसी भी एनिमल को टच करते हैं तो उसके बाद हमें हमारे हाथ में इचिंग यानी कि खुजली होने लगती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? असल में दोस्तों इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ होता है इनका, जिन्हें स्कैबीज माइट्स के नाम से जाना जाता है, जो कि ह्यूमन स्किन या फिर किसी भी एनिमल की बॉडी के ऊपर हजारों की तादाद में मौजूद होते हैं। अब आप जैसे ही किसी दूसरे इंसान से हाथ मिलाते हैं तो ये माइट्स उस इंसान की बॉडी से आपकी बॉडी के ऊपर आकर ब्लड सकिंग को शुरू कर देते हैं एंड एज अ रिजल्ट आपको एक अजीब सी इचिंग होने लगती है। सो फाइनली अब आप इसके पीछे की असली हकीकत भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 18। क्या आपको पता है कि साल 1968 में एक अमेरिकन इन्वेंटर रॉब रेसनर के द्वारा 2 बेहद ही यूनिक बाथरूम कार्स को भी बनाकर तैयार किया गया था। असल में दोस्तों इन कार्स में पैसेंजर्स को बैठाने के लिए सीट्स को कुछ इस तरीके से बाथ टब्स का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया था। साथ ही साथ इस कार में ड्राइविंग सीट को कुछ इस तरीके से टॉयलेट शीट का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया था। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा यूनिक है कि प्रेजेंट डेट में भी बहुत से लोगों को कुछ इस तरीके से इस कार में बैठाकर आज भी सिटी की राइड दी जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट और ये कार अपने आप में यूनिक जरूर है। फैक्ट नंबर 17। क्या आपको पता है कि जैपनीज इमोशनली काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, मतलब आप चाहकर भी बहुत ही मुश्किल के साथ किसी भी जैपनीज को रुला सकते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? असल में दोस्तों जापान के सभी स्कूलों में स्पेशली रोने की क्लासेस को भी लगाया जाता है, जहां पर स्टूडेंट्स को जोर जबरदस्ती उनका बुरा पास्ट याद दिलाकर उन्हें कुछ इस तरीके से रुलाया जाता है। असल में दोस्तों उनका कुछ ऐसा मानना है कि ऐसा करने से वो स्टूडेंट्स के स्ट्रेस को उतारने के साथ साथ उनको बचपन से ही इमोशनली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, और ये चीज कहीं ना कहीं हमें जापानीज में दिखती भी है। स्ट्रेंज बट ट्रू। फैक्ट नंबर 16।
क्या आपको पता है कि साल 1919 में यूएसए गवर्नमेंट के द्वारा अपने देश में स्विमवेयर पुलिस को भी डिप्लॉय किया गया था, जिनका काम देश के अलग अलग बीचेस पर जाकर लोगों के स्विमवेयर की लेंथ को मापना था। और अगर कोई भी इंसान निर्धारित लेंथ से कम लेंथ के कपड़े पहनकर बीच पर स्विम या फिर घूमता हुआ दिखाई देता था तो ये पुलिस उसको कुछ इस तरीके से गिरफ्तार भी कर लेती थी। लेकिन क्योंकि ये चीज कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन कर रही थी तो आगे चलकर यूएस गवर्नमेंट के द्वारा इन तरीके के पुलिस डिपार्टमेंट्स को पूरी ही तरीके से बंद कर दिया गया। और ये चीज अपने आप में अजीब है कि कैसे इतिहास में सिर्फ लोगों के स्विमवेयर की लेंथ नापने के लिए ही एक देश ने पूरी की पूरी पुलिस फोर्स को तैनात कर रखा था। फैक्ट नंबर 15। हर कंट्री में बहुत सी ऐसी जगह होती हैं जिनको सीक्रेट रखा जाता है, लेकिन जब से ड्रोन्स का इन्वेंशन हुआ है तब से अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि कहीं ना कहीं ड्रोन्स ऐसी जगह पर उड़ता हुआ पाया गया है जहां पर उसे नहीं होना चाहिए था। एंड ऑनेस्टली सभी कंट्रीज के लिए यह प्रॉब्लम काफी ज्यादा बड़ी है, सिवाय नीदरलैंड्स को छोड़कर। असल में दोस्तों नीदरलैंड एक बेहद ही यूनिक इनिशिएटिव के साथ उतरा है, जहां पर उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में कुछ इस तरीके से ईगल्स को हाई सिक्योरिटी एरियाज में उड़ने वाले ड्रोन्स को गिराने की ट्रेनिंग दी है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये ईगल इस काम को इतनी सटीकता के साथ अंजाम देती है कि कोई हाईटेक से हाईटेक टेक्नोलॉजी भी इनकी बराबरी नहीं कर पा रही। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए अब प्रेजेंट डेट में काफी बड़े बड़े देश भी इसी यूनिक कॉन्सेप्ट को एडॉप्ट कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 14। क्या आपको पता है कि साल 1935 में नॉर्थ वेल्स की पहाड़ियों पर लोगों को ऊपर से नीचे लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेन चला करती थी, जिसके चलते हुए लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। और अपनी इसी परेशानी को सॉल्व करते हुए इस टाइम पीरियड के दौरान नॉर्थ वेल्स में रेलवे क्यूरियोसाइटीज का इन्वेंशन किया गया था। असल में दोस्तों साल 1935 में वो लोग पहाड़ी के ऊपर से नीचे आने के लिए कुछ इस तरीके की मेटल रॉड्स का इस्तेमाल किया करते थे, जिनको कि कुछ इस तरीके से रेलवे ट्रैक के ऊपर ही रखा जाता था। अमेजिंग बात ये थी दोस्तों कि उस टाइम पीरियड पर ये टेक्नोलॉजी इतने बड़े स्केल पर फेमस हुई थी कि प्रेजेंट डेट में भी इसको यूके के इतिहास की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस में से भी एक इन्वेंशन माना जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने इतिहास की एक बेहद ही सिंपल लेकिन लाजवाब टेक्नोलॉजी को तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 13। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी शीप की बॉडी के ऊपर कुछ इस तरीके से वूल ग्रो करता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इस दुनिया की कौन सी ऐसी शीप थी जिसकी बॉडी के ऊपर सबसे बड़े अमाउंट में वूल ग्रो हुआ था? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या आपने उस शीप को अपनी आंखों से देखा है? दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो शीप दिख रही है वो ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली क्रिस नाम की शीप है। और इस शीप की बॉडी से 3 सितंबर साल 2015 को लगभग 41.10 किलोग्राम वूल को उतारा गया था। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस शीप का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शुमार किया गया है। एंड दैट्स रियली awesome। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों इस सीरीज में मैंने आपको दुनिया भर के अजीबोगरीब रेस्टोरेंट्स तो दिखाई ही हैं, और अपनी इसी परंपरा को आगे ले जाते हुए आज मैं आपको जापान का एक ऐसा रेस्टोरेंट दिखाने वाला हूं जिसमें नूडल्स को आप तक कोई वेटर नहीं बल्कि वाटर यानी कि पानी लाता है। असल में दोस्तों इस रेस्टोरेंट का नाम हीरोबुन है, जहां पर नूडल्स को कुछ इस तरीके से एक बैम्बू पाइप में पानी के फ्लो के साथ टाइम टू टाइम छोड़ा जाता है और कस्टमर्स उन नूडल्स को अपनी चॉप स्टिक से कुछ इस तरीके से कैच करके उनको एंजॉय करते हैं। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस रेस्टोरेंट की सर्विस पैटर्न को दुनिया की सबसे ज्यादा यूनिक सर्विस पैटर्न्स में से भी एक पैटर्न माना जाता है। फैक्ट नंबर 11। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में नासा के परसिवरेंस रोवर ने मार्स के ऊपर लैंडिंग की है, और उसी की तर्ज पर ही क्या आपको पता है कि इस रोवर ने मार्स की सबसे पहली 360 डिग्री पैनोरेमिक इमेज को अर्थ पर भेजा है। तो अगर ये दुनिया की सबसे पहली ऐसी इमेज है तो इसका इस चैनल पर आना तो बनता ही है। दोस्तों वेब की स्क्रीन पर आपको जो इमेज दिख रही है वो मार्स की सबसे पहली ऐसी इमेज है जिसको कि कुछ इस तरीके से 360 डिग्री पैनोरेमिक वे में कैप्चर किया गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने मार्स को एक बेहद ही अलग अंदाज में तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है कि जो मेमोरी यानी कि याददाश्त होती है वो दो तरीके की होती है। पहला लॉन्ग टर्म मेमोरी जो कि हमें सालों साल याद रहती है, एंड सेकंड शॉर्ट टर्म मेमोरी जो कि जैसे हम किसी चीज को देखते हैं हम कुछ ही देर के बाद उसको अपने आप ही भूल जाते हैं। एंड ऑनेस्टली इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद होंगे जो ये समझते होंगे कि इंसानी मेमोरी इस दुनिया में मौजूद सभी एनिमल्स की मेमोरी से काफी ज्यादा शार्प होती है। एंड ऑनेस्टली अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं तो आज मैं आपका एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ने वाला हूं। असल में दोस्तों साल 2012 में जापान में की गई रिसर्च से बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि चिंपैंजीज की शॉर्ट टर्म मेमोरी इंसान की शॉर्ट टर्म मेमोरी की तुलना में लगभग 20 गुना ज्यादा तेज होती है। और उसका जीता जागता एग्जांपल ये
टेस्ट है, जिसमें एक चिंपैंजी को स्क्रीन के ऊपर कुछ सेकंड्स तक अलग अलग नंबर दिखाए जाते हैं और वो इसके बाद बेहद ही आसानी से छोटे से लेकर बड़े नंबर को याद रखकर उन्हें कुछ इस तरीके से बिल्कुल सही ऑर्डर में टच करता है। लेकिन जब इसी टेस्ट को एक इंसान के ऊपर कंडक्ट किया जाता है तो वो इतने छोटे टाइम पीरियड में छोटे से लेकर बड़े नंबर तक की पोजीशन को याद नहीं रख पाता और वो बार बार फेल हो जाता है। और यही चीज हमें कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि चिंपैंजीज की शॉर्ट टर्म मेमोरी इंसानों की तुलना में काफी ज्यादा तेज होती है। स्ट्रेंज बट ट्रू। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है कि साल 2015 में इंडोनेशिया की एक विलेज में पुलिस के द्वारा 3.3 टन गांजा बरामद किया गया, जिसके बाद उसे गांव के पास मौजूद एक जंगल में कुछ इस तरीके से जलाकर डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और ये सिंपल सी एक घटना है, राइट? बट ऑनेस्टली मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। असल में दोस्तों जब इतने बड़े अमाउंट में गांजे को जलाया गया तो उससे निकलने वाली स्मोक की वजह से उस गांव में मौजूद हर एक इंसान अगले 24 घंटों तक उसके नशे में झूमता रहा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जिस पुलिस टीम ने इस पूरे ही ऑपरेशन को अंजाम दिया वो भी इस स्मोक की वजह से आगामी 24 घंटों तक सड़क पर झूमती रही। और ये वो कारण था जिसके चलते हुए इसे इंडोनेशिया के इतिहास की सबसे ज्यादा अजीबोगरीब घटनाओं में से भी एक घटना माना जाता है। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है कि डेनमार्क में स्थित ब्रनब्यू गार्डन सिटी इस पूरी दुनिया की एकमात्र ऐसी सिटी है जहां पर अलग अलग कम्युनिटीज के लोग कुछ इस तरीके से एक बेहद ही परफेक्ट अलग अलग सर्कुलर शेप में घर बनाकर रहते हैं, जो कि ऊपर से देखने में कुछ इस तरीके के बेहद ही खूबसूरत और लाजवाब भी दिखते हैं। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इसे डेनमार्क के सबसे ज्यादा खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस में से भी एक प्लेस माना जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने घर में बैठी हुई डेनमार्क की एक बेहद ही खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस को तो अपनी आंखों से जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों इस आइलैंड को देखिए जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत और शांत है, राइट? लेकिन जब आप इस आइलैंड के इतिहास को जानेंगे तो वास्तव में आपकी रूह कांप जाएगी। असल में दोस्तों इस आइलैंड का नाम पोवेलिया है जो कि इटली में मौजूद है और ये 14वीं शताब्दी में प्लेग के मरीजों के लिए क्वारंटाइन स्टेशन की तरह काम किया करता था। यानी कि उस समय जिस भी इंसान को प्लेग हो जाया करता था उसे पकड़कर इस आइलैंड पर छोड़ दिया जाता था। उससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह है दोस्तों कि जब इस आइलैंड पर इस तरीके के 1,60,000 लोग इकट्ठा हो गए थे तो इस आइलैंड पर दोबारा से जगह को बनाने के लिए उन सभी लोगों को यहां पर जिंदा जला दिया गया था और इसीलिए इस आइलैंड को मौत का आइलैंड भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों आपने बहुत सारे ऐसे कंट्रीज के बारे में तो जरूर सुना होगा जहां पर पेट्रोल को काफी ऊंचे दाम पर बेचा जाता है, लेकिन इससे उलट क्या आपको पता है कि इस पूरी दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल कहां पर बेचा जाता है एंड ऐसा क्यों है? असल में दोस्तों वेनेजुएला इस पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा कंट्री है जहां पर पेट्रोल की कीमत महज ₹1.45 के आसपास है। ऐसा सिर्फ इसलिए है दोस्तों क्योंकि वेनेजुएला इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, प्लस वहां की गवर्नमेंट अपने सिटीजन से पेट्रोल के ऊपर किसी भी प्रकार के टैक्स को नहीं वसूलती। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए वेनेजुएला के इस रिकॉर्ड को अभी तक किसी भी कंट्री के द्वारा नहीं तोड़ा जा सका है। क्या इस फैक्ट से पहले आप इस चीज के बारे में जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 5। आजकल हमारे टूथपेस्ट में पता नहीं क्या क्या ही डाला जाता है, जैसे कि नमक, नींबू, लौंग, पुदीना, तोमर, दालचीनी, नीम, तुलसी और पता नहीं क्या क्या। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब टूथपेस्ट को इन्वेंट किया गया था तो उस टाइम पर इसके अंदर कौन कौन सी चीजें डाली जाती थी? असल में दोस्तों टूथपेस्ट का इन्वेंशन एंशिएंट इजिप्ट में किया गया था और उस समय इसके अंदर सिर्फ रॉक सॉल्ट, आयरिस फ्लावर, पेपर, मिंट और पानी का ही इस्तेमाल किया जाता था। यानी ये बात साफ है कि अगर आपके टूथपेस्ट के अंदर सिर्फ ये 2 या 4 गिनी चुनी चीजें ही अवेलेबल हो तब भी आपके दांत कुछ इस तरीके के कुछ इस तरीके के हेल्दी रह सकते हैं। और यहां तो पता नहीं क्या क्या ही डाला जा रहा है। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में पिका नाम का एक बेहद ही रेयर ईटिंग डिसऑर्डर भी मौजूद है, जिसमें कोई भी इंसान उन चीजों को खाना शुरू कर देता है जो कि खाने के लिए बनी ही नहीं होती, जैसे कि लकड़ी, मिट्टी, बाल, गिलास और यहां तक कि पेंट भी। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि इतनी ज्यादा एडवांस मेडिकल साइंस होने के बावजूद भी आज तक डॉक्टर्स ये पता नहीं लगा पाए हैं कि अगर इस कंडीशन में पेशेंट के ब्रेन के साथ ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो इन सारी चीजों को खाना शुरू कर देता है। तो इलाज की बात तो भूल ही जाइए और यही चीज इसको काफी ज्यादा खतरनाक भी बनाती है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों इस सीरीज में मैंने आपको अलग अलग देशों में बनने वाले बेहद ही स्ट्रेंज कॉफिन्स तो दिखाई हैं, लेकिन क्या कभी आपने एक लिविंग कॉफिन को देखा है? दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो कॉफिन दिख रहा है उसको इस पूरी दुनिया का सबसे पहला लिविंग कॉफिन माना जाता है। असल में दोस्तों इस कॉफिन को क्ले, मशरूम सीड्स और अलग अलग तरीके के नेचुरल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है। अब जैसे ही किसी भी इंसान को इस कॉफिन के अंदर दफनाया जाता है तो ये महज 3 साल के अंदर ही उसकी बॉडी को डिकम्पोज करके उसे नेचर का एक पार्ट बना देता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके 4 साल के बाद ये कॉफिन खुद को भी नेचर का ही एक पार्ट बना लेता है और इसके अंदर से ग्रो होने लगते हैं मशरूम्स। और वास्तव में ये कौन से
कॉन्सेप्ट अपने आप में लाजवाब जरूर है। फैक्ट नंबर 2। दूसरी वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में नासा ने मंगल ग्रह पर परसिवरेंस रोवर सफलतापूर्वक लैंड कराया है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस मिशन में भारतीय मूल की एक अमेरिकी साइंटिस्ट स्वाति मोहन गाइडलाइंस एंड कंट्रोल ऑपरेशन को लीड कर रही हैं और नासा की इस उपलब्धि की सूचना भी स्वाति के द्वारा ही पूरी दुनिया को दी गई है और सच में हर भारतीय के लिए गर्व की बात जरूर है। फैक्ट नंबर 1। स्पोर्ट्स बाइक की पिछली सीट ऊपर उठी हुई क्यों होती है? असल में दोस्तों आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि मार्केट में मौजूद ऑलमोस्ट सभी स्पोर्ट्स बाइक की पिछली सीट कुछ इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर उठी हुई होती है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? असल में दोस्तों सभी स्पोर्ट्स बाइक का मेन मोटिव कम से कम फ्यूल का इस्तेमाल करते हुए ज्यादा से ज्यादा स्पीड को गेन करना होता है और इसलिए इन बाइक्स के एयर डायनेमिक्स को परफेक्ट बनाने के लिए हर कंपनी इनके मॉडल्स पर लाखों रुपए खर्च करती है ताकि जब भी कोई भी राइडर इन तरीके की बाइक्स को काफी तेज स्पीड के साथ चलाए तो ये बाइक्स बिल्कुल परफेक्ट एंगल में हवा को काट कर पीछे की तरफ पुश करें, जिससे तेज स्पीड पर भी इन तरीके की बाइक्स का बैलेंस बना रहे। अब दोस्तों बात अगर पिछली सीट की जाए तो पिछली सीट का ऊंचा होना भी इसी एयर डायनेमिक्स की देन है, जिसके चलते हुए इन बाइक्स की पिछली सीट को कुछ इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर उठाकर बनाया जाता है ताकि तेज स्पीड पर दो लोगों के साथ भी ये परफेक्ट एयर डायनेमिक्स को क्रिएट करे, जिसके चलते हुए 150, 200 या फिर 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर भी इन तरीके की बाइक्स का बैलेंस दो लोगों के साथ भी बिल्कुल ही परफेक्ट बना रहता है। लेकिन क्योंकि एवरेज या फिर स्लो स्पीड पर एयर डायनेमिक्स इतना कारगर नहीं होता है तो नॉर्मल बाइक्स की सीट को ज्यादा ऊपर नहीं उठाया जाता। सो फाइनली अब आप ये जानते हैं कि स्पोर्ट्स बाइक की ही सीटों को कुछ इस तरीके से पीछे से ऊपर उठाकर क्यों बनाया जाता है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक से टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।